क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इनकम ऑफ 3 कंपनीज आर गिवन इन लाख रुपीस फ्रॉम ईयर 2001 टू 2006। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बिल्कुल आप आराम से जल्दी से बना लोगे तो आप इसको स्किप कर सकते हो। मैं आपको हर एक छोटा छोटा फेज बताऊंगा ताकि अगर इससे हटकर क्वेश्चन भी आए तब भी आप उसको बना कैसे पाएंगे। ठीक है, पहले आपको बता दूं कि जो डीआई का क्वेश्चन होता है उसमें 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन में ज्यादातर जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन लगभग आपके परसेंटेज बेस्ड होंगे, एक आपका रेशियो का हो जाता है, ओके, एक आपका एवरेज का हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, व्हाट परसेंट मोर देन लेस देन, तो उन कैलकुलेशन की भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो यहां पर 3 कंपनी है जो कि कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी, इनका डेटा आपको दिया गया है 2001 से लेकर 6 तक का। अब इसको रीड कैसे करना है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं आपको रीड करना बिल्कुल आसानी से बताऊंगा कि डेटा हम जो अगर लाइन ग्राफ दिया है तो उसको हम रीड करके कैसे हम बनाएंगे। ओके, अब देखो 2001 ये है, 2002 ये, तो 2001 के ऊपर जो लाइन जा रही है ये पूरी की पूरी लाइन में जो डेटा यहां पर दिया गया है ये 2001 का है। यहां पर अगर आप देखोगे ये 2002 का डेटा है, 2003 का डेटा यहां पर दिया गया है, 2004 का डेटा ये है और 2005 का ये और 6 का ये बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको देखो रीड कैसे करना है, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं आपके लिए ताकि आपको कुछ चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो यहां पर अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो सीधी सी बात है, यहां पर देखो आप ये जो 1.5 है, देखो वैल्यूज कहां से दी गई है, 0 से लेकर 2001 में है 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। ठीक है, अब अगर मैं 2001 में वैल्यू रीड करूंगा इस 2001 में, तो देखो ये वाली वैल्यू सीधी सीधी 1.5 की लाइन पर आ रही है, इसको आप 1.5 रख लोगे। ठीक है, यहां पर आप आओगे, ये जो देखो ट्राइंगल जो बना हुआ है, ट्राइंगल है कंपनी सी का, तो ऊपर जो 3 है ये तो कंपनी सी की हो जाएगी वैल्यू, लेकिन ये जो गोल सा सर्किल बना हुआ है ये कंपनी ए का है। ये दोस्तों मिडिल में है, 3 और 2.5 के बीच में। ठीक है, ये डेटा बिल्कुल जस्ट सेंटर में मिडिल में है, तो 2.5 और 3 इसके मिड में कौन सी वैल्यू आएगी, इसके मिड में आएगी 2.75। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाओगे। ओके, मतलब इन दोनों का एवरेज 3 और 2.5 इनके बीच में जो वैल्यू लाई करेगी। अब देखो बीच वाली वैल्यू कौन कौन सी है, एक वैल्यू यहां पर बीच में आ रही है, एक यहां पर आ रही है, तो ये 2 है, ये 1.5 है, तो इसके बीच में क्या आ गया, ये आ गया 1.75, 1.75। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी 1.75, ये वाली वैल्यू भी 1.75। ठीक है, अब देखो एक यहां पर है सर्किल, मतलब कंपनी ए, और ये किसका होगा, ये होगा 2006 का। ठीक है, लास्ट में, तो 2006 का कंपनी ए का डेटा ये सेंटर में आ रहा है, तो ये 3 और 3.5 के बीच में, मतलब क्या हो जाएगा 3.25। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग जो है टेबल में वैल्यूज को डायरेक्टली रख लेंगे, वरना अगर आप यहां से रीड कर सकते हो तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान रखना। ओके, अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्मूला है वो आपको यहां पर दिया गया होता है। ठीक है, जैसे परसेंटेज प्रॉफिट जो है ये क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो जब आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट आपका कैसे निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा इनकम में से आप एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। फिर प्रॉफिट परसेंट के लिए इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो मतलब आपका प्रॉफिट आएगा, तो ये टोटल क्या निकल कर आया, प्रॉफिट निकल कर आया, प्रॉफिट डिवाइड बाई एक्सपेंडिचर इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे। ठीक है, जो आपकी जो है खपत है, मतलब जैसे इनकम का मतलब जो आपके पास टोटल रेवेन्यू आया, टोटल पैसा आया। ठीक है, इन एक्सपेंडिचर का मतलब जो आपके खर्चे हैं। ओके, और प्रॉफिट का मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज आपका प्रॉफिट निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम अगर कोई भी वैल्यू निकालनी हो, सपोज करो कि मुझे यहाँ से एक्सपेंडिचर निकालना है। ओके, तो सीधी सी बात है, अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है तो ये जो माइनस वाली वैल्यू है आप इसको इधर ले आओ, तो ये वैल्यू हो गई पॉजिटिव। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर वाली वैल्यू अगर इधर आ जाएगी तो ये हो गई पॉजिटिव। इधर आपका क्या है, इनकम है और माइनस प्रॉफिट हो गया। ठीक है, एक आपका ये इक्वेशन यहीं से जनरेट हो जाएगी। ओके, दूसरी चीज, अगर आप यहां पर इनकम निकालते हो, इनकम जैसे ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया, इससे अगर आप इनकम निकालोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी इधर चली जाएगी, तो मतलब प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये अगर आपको कभी भी इनकम निकालनी है तो आप प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर कर दोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपका बनता है, मतलब जो इनकम होती है उसके अंदर आपका प्रॉफिट ऐड होता है प्लस आपके जो खर्चे होते हैं वो ऐड होते हैं। ओके,
तो ये क्वेश्चन का प्रारूप है। चलो हम लोग एक टेबल के फॉर्मेट में इस डेटा को रीड करके यहाँ पर लिख लेते हैं। डायरेक्टली आप क्वेश्चन को पढ़कर बार बार देखोगे, उससे अच्छा क्या है, कंपेयर करने में आपको आसानी होगी। ओके, अब जैसे 2001 हो गया, अब 2001 के अंदर मुझे पता है कंपनी ए जो है ये क्या है, ये गोल वाला जो सर्किल दिया है ये है। कंपनी बी क्या है, ये आपका है डायमंड, ठीक है, इस तरीके से जो दिया गया है। और कंपनी सी क्या है, ये आपका ट्राइंगल है। ओके, तो इनकी वैल्यूज को यहाँ पर लिख लो। 2001 में आ जाओ, ये आपका क्या है, डायमंड है। कंपनी बी कितना, डायरेक्टली 1.5, तो ये 1.5 आप यहाँ पर रख दो। ओके, अब आप यहाँ पर देखो, ये आपका सेंटर में है 3 और 2.5 के बीच में कंपनी ए, तो ये कितना आ जाएगा 2.75, तो ये आपका कितना हो गया 2.75। और कंपनी सी ये बिल्कुल ऊपर आ रहा है, तो ये आपका 3 हो गया। 2001 का पूरा डेटा हो गया। अब 2002 का रीड कर लो। 2002 में पहले डायमंड आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो 2 और 1.5 के बीच में, तो कितना आ जाएगा 1.75, ठीक है, तो ये हो गया 1.75। ओके, और यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी आ रही है, पूरी आ रही है, ट्राइंगल 2 आ रहा है, ट्राइंगल का मतलब कंपनी सी, तो ये हो गई 2। और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब 2003 का देख लो। 2003 में पहले डायमंड आ गया, तो ये इन दोनों के बीच में है, तो ये कितनी है 1.75 एज इट इज है। ये यहाँ पर कितना दिया गया है, ये 2.5, यहाँ पर आंकड़े दिखा रहे हैं ना ट्राइंगल, तो ये हो गया 2.5। और ये कितना दिया गया आपका, सीधा यहाँ पर 3.5, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज लिख ली। अब 2004 में आ जाओ, पहले आपको डायमंड मिला, तो डायमंड कितना है 2, तो यहाँ पर 2 मैंने रख दिया। ये कितना आपका है सर्किल, ठीक है, तो ये हमारा कंपनी ए कितना है 3 दिया हुआ है, और ये इन दोनों के बीच में, तो ये कितना हो गया 3.25, ठीक है। इसको देख लो 2005 में, ये यहाँ पर है 2.5 कंपनी ए, और ये है कंपनी बी 3, और कंपनी सी कितना है 3.5, ठीक है, इसको हमने रख दिया। अब 2006 का देख लो, ये यहाँ पर पहले आ गया, और ये 3 पर है, ट्राइंगल 3 पर है, ट्राइंगल मतलब कंपनी सी, तो ये 3 हो गया। और सर्किल जो है ये इन दोनों के मिड में है, तो ये कितना हो गया 3.25, और ये कितना दिया गया है, ये 3.5 दिया गया डायमंड। तो देखो सारा डेटा हमने नोट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन कंपेयर करने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको सबका एवरेज लेना है, अगर आपसे पूछ लें कि कंपनी ए का जो इनकम है इसका आप एवरेज निकालो, तो आप सबको जोड़ोगे और इसको डिवाइड बाई जो नंबर ऑफ वेरिएबल है 1 2 3 4 5 6 से आप इसको डिवाइड कर दोगे ऐड करके, ठीक है। अब कभी कभी क्या पूछ सकता है कि कंपनी ए का ऑल टुगेदर और कंपनी सी का ऑल टुगेदर सबको मिलाकर दोनों में डिफरेंस बताओ क्या आ रहा है, ठीक है। या तो पूछ सकता है कि कंपनी ए का जो टोटल है, ठीक है, ऑल टुगेदर वो जो वैल्यू है वो कंपनी सी से मोर है या लेस है, ठीक है, मतलब अधिक है या कम है। तो जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो आपका यहां से जब आप डेटा लिख लोगे तो कहीं ना कहीं पर फायदा मिलेगा। 5 क्वेश्चन है तो आपके जल्दी ही ये बन जाएंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन के अदर मोड पर। अब जो डेटा था वो हमने यहां पर एज इट इज इसको लिख लिया है। अब देखो मैं क्वेश्चन आपको हिंदी में भी बताऊंगा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इफ द परसेंट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2002 वाज 20, मतलब कहा जा रहा है कि अगर जो प्रॉफिट परसेंट है, लाभ का प्रतिशत है कंपनी ए का 2002 में, वो कितना है 20 है। तो मतलब 2002 में कंपनी ए जो है इसका लाभ का प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट, ये आपको दिया गया है 20%, ठीक है, 20%। व्हाट इज फाइंड द एक्सपेंडिचर इन दैट ईयर, मतलब कि आपको 2002 में ही, ठीक है, एक्सपेंडिचर निकालना है किसका, कंपनी ए का, वो कितना निकल कर आएगा, ये आपसे पूछा गया है। ओके, अब देखो बहुत ही लॉजिकल वे में सोचना। अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था कि जब आपका फॉर्मूला इस तरीके से लिखा है कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ओके, अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें एक्सपेंडिचर निकालो। ओके, प्रॉफिट परसेंट आपको पता है, ओके, और यहां पर साथ में इनकम आपको पता है। ओके, तो यहां पर क्या निकालना है, हमें एक्सपेंडिचर निकालना है। तो देखो अगर मैं इस एक्सपेंडिचर की बात करूं तो अगर एक्सपेंडिचर हमें यहां पर निकालना है, सीधी सी बात है, और इनकम हमें पता है, ओके, तो हम इनकम को इक्वेट कर सकते हैं। अगर मैं इनकम को इक्वेट करूं तो ये माइनस वाली जो वैल्यू है ये इधर आकर प्लस हो जाएगी, तो प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ओके, अब आप यहां पर ये ध्यान रखना कि एक्सपेंडिचर अपने आप में क्या होता है 100%, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है। ओके, अब यहां पर ये 100% हो गया, ये आपको 20% यहां पर दिया गया है कंपनी ए के लिए, तो इनकम हम यहां पर इक्वेट करके निकाल सकते हैं। अब देखो ये कितना हो जाएगा, इनकम के बराबर में
ये 20 प्लस 100 ये हो गया 120%। तो इनकम जो है वो कितनी हो गई 120%। इनकम में आपका प्रॉफिट परसेंट भी ऐड है और आपका एक्सपेंडिचर भी ऐड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हमें जब कंपनी ए की इनकम 2002 में दी गई है, 2002 में कंपनी ए की इनकम 3 दी है, ये सारा डेटा लाख में दिया गया है, तो ये हो गया 3 लाख। तो सीधी सी बात है 120% की वैल्यू कितनी हो गई 3 लाख, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा गया एक्सपेंडिचर मतलब उसकी जो है खर्चे आप बताओ, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 1% कितना आ जाएगा 3 लाख डिवाइड बाई 120, और अगर मुझे 100 निकालना है तो यहां पर 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक जीरो से आपका जीरो कट गया, 12 से अगर आप इस पूरी लाइन को काटते हो तो 12 से 2 बार 24, फिर 6 हुआ 60 हो गया, तो 12 से 5 बार, ठीक है। अब 1 2 3 ये जीरो आपके 3 आ गए इंटू 10, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 2,50,000 यहाँ पर, ठीक है। तो हमसे एक्सपेंडिचर मतलब उसके खर्चे पूछे थे, तो 100% हमने निकाल दिया, ये आपका 2,50,000 रुपये निकल कर आ जाएगा, ओके। तो इस फॉर्मेट में हमें आंसर निकालना है, लॉजिकल वे में क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, ओके। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो इसमें क्या कहा गया है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंपनी सी वॉज हाइएस्ट फॉर विच ईयर, ओके। अब इसमें ये कह रहा है कि कंपनी सी जो है, आप ये बताओ कि कंपनी सी का जो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है वो हाईएस्ट जो है किसमें है, ठीक है। आप देखो दोनों चीजें निकाल सकते हो, हाईएस्ट और लोएस्ट, ठीक है। तो आप क्या यहाँ पर आपसे हाईएस्ट पूछ रहा है तो आपको हाईएस्ट निकालना है, ठीक है। अगर लोएस्ट पूछता तो हम लोएस्ट निकालते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, इंक्रीज और डिक्रीज ये दोनों चीजें आपको निकालनी होगी। अगर या तो इंक्रीज कर रहा होगा या तो डिक्रीज कर रहा होगा, लेकिन जो वैल्यू हाईएस्ट होगी हम उसको यहाँ पर पिक करेंगे। ऑप्शन से स्टार्ट करना, 2004 है, 6 है, 3 है, 2 है, तो आपको केवल यही 4 ऑप्शन चेक करने हैं, ओके। अब अगर देखो आपसे कोई फ्रेंड कहता है कि यार तेरी सैलरी जो है कितनी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो वो किस पर होगी, वो प्रीवियस पर ही तो होगी। जैसे अगर आप किसी फ्रेंड सर्कल में बात करो और आपने कहा कि ये बताओ यार तेरा इंक्रीमेंट कितना लगा, तो सपोज करो कि वो 2019 में जॉब कर रहा है, तो जनवरी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो इंक्रीमेंट है वो 2018 पर ही लगा होगा। अगर मैं अप्रैल की बात करूं, ठीक है, तो अप्रैल में अगर सैलरी इंक्रीज हुई है तो हम मार्च की तो बात करेंगे कि यार मार्च से बढ़कर है, तो प्रीवियस ईयर प्रीवियस मंथ से बढ़कर ही सैलरी यहाँ पर आएगी, ओके। ये सीधा ऐसा फंडा है। तो आप यहाँ पर एक एक करके, पहले मैं 2004 की बात करता हूँ। तो अगर आप 2004 का डेटा निकालोगे, किसका, कंपनी सी का, ये वाला डेटा, तो आप क्या करोगे 2003 से कंपेयर करोगे, मतलब ये जो 3.25 है ये किससे है 2.5 से। तो आप यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ 2004 पहला ऑप्शन है, तो 2.5 उसकी पहले थी, अब बढ़कर कितनी हो गई 3.25। तो यहां पर कितनी बढ़ गई 2.5 से 3.25 हो गई, तो ये अल्टीमेटली इंक्रीज कितनी हो गई, ये आपकी इंक्रीज हो गई है 0.75, ठीक है। तो अब देखो ये 0.75 जो है ये बंदे की इंक्रीज हो गई है यहाँ पर, ओके। अब ये इंक्रीज किस पर हुई है, देखो प्रीवियस ईयर पर ही तो इंक्रीज हुई है, पहले 2.5 थी अब 3.25 हो गई, तो इंक्रीज हुई है 0.75 किस पर, पुरानी वैल्यू पर, ठीक है। 2003 पर ही इंक्रीमेंट लगा है, ओके। तो हम यहाँ पर इसको नीचे रख देंगे 2.5, तो ये आपकी इंक्रीज हुई है, इंटू 100 कर दो तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। देखो ये जीरो से ये दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, जीरो से ये 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, और ये 15 बार, 15 इंटू 2 कितना आ गया 30%, और ये वैल्यू हो रही इंक्रीज 2004 की। अब ऐसे ही आप अगला देख लो, यहाँ पर 2006 देख लो, 2006 की अगर मैं बात करूं तो ये किस पर होगी, प्रीवियस ईयर पर 5 पर, तो ये 3.5 थी अब 3 हो गई, अब ये घट गई है, पहले 3.5 थी अब हो गई है 3, तो ये कितनी हो गई, लेस हो गई, मतलब डिक्रीज इस बार देखने को मिला है। और डिक्रीज कितनी हुई है 3.5 से 3 हो गई, मतलब 0.5 डिक्रीज हुई, ओके। और पुरानी वैल्यू पर, ठीक है, इस 3.5 पर, ठीक है, इंटू 100, तो ये दशमलव हट गया। अब देखो 5 से 20 बार, 5 से 7 बार, 20 इंटू 5 100, 100/7 करोगे कितना आएगा, ये आपका नियर अबाउट जो है 14.28, ठीक है। इसको हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ये आपका इतना परसेंटेज आ गया, ओके। अब 2006 हो गया, 2003 का एक बार देख लो, ये आपका क्या आया था, ये डिक्रीज आई थी। तो 2003 का अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 3 का हम किस पर देखेंगे, 2 पर देखेंगे, मतलब 2 से 2.5 हो जाना, 2 से
2.5 हो जाना, तो इंक्रीमेंट हो गया, कितना हुआ है 0.5 बढ़ा है, किस पर 2 पर बढ़ा होगा, इंटू 100, ठीक है। आप देखो 0.0 बढ़ गया 20 से, ये 5 बार, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25% जो है ये 2003 में इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप 2002 का देख लो, 2002 का 1 पर देखा जाएगा, मतलब 3 से 2 हो गई, मतलब पहले 3 थी फिर ये 2 हो गई, मतलब कम हो गई वैल्यू, ठीक है। तो डिक्रीज हो गई, कितनी कम हुई है 3 से 2 होने का मतलब 1 कम हो गई, किस पर कम हुई है 3 पर हुई है कम, इंटू 100, तो ये कितना आ गया 33.33%, ठीक है। ये कितना हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो मैं डाउन एरो बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा था हाईएस्ट बताना है इंक्रीज या डिक्रीज कौन से सन में हो रहा है, यहाँ पर 30% इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 14.28 डिक्रीज हुआ, यहाँ पर 25 इंक्रीज हुआ और यहाँ पर डिक्रीज कितना हो रहा है 33.33, सबसे ज्यादा डिक्रीज यही हुआ है, तो 2002 इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। कंपेयर क्वेश्चन आप तब कर सकते हो जब आपके पास सारा डेटा आसानी से लिखा हुआ है, तो आप विदाउट जो है उसमें बार बार क्लोजली ऑब्जर्व नहीं करना पड़ेगा। देखो कुछ लोग कहेंगे कि सर ये टेबल बनाना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसको हम डायरेक्टली वहां से भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल कहूंगा वहां से कर सकते हो, लेकिन कहीं पर ध्यान रखना कि जब छोटी छोटी लाइनें लिखी होती हैं, जैसे ये मैं आपको लाइनें बताकर दिखा रहा हूं, ठीक है। सपोज करना कि ये 0 है, ओके, और ये 20 है, और ये 40 है, ये 60 है, और ये 80 है, और ये आपका 100 है। यहाँ पर आपको ग्राफ कुछ इस फॉर्मेट में दिया गया है, ओके, एज्यूम कर लो। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई वैल्यू इन दोनों के बीच में यहाँ पर लाई कर गई, ठीक है, सेंटर में, ओके, तो ये आप ध्यान रखना, तो इसके बीच में वैल्यू आ रही, तो हम बार बार ग्राफ को देखेंगे, वो हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ सकता है, लेकिन टेबल में ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप टेबल को एक बार जब ढंग से देखते हो तो आप उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी लाइन ग्राफ आपका दिया है उसको आप डायरेक्टली एक बार टेबल में कन्वर्ट कर लोगे, उससे आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि अगर क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको लग रहा है टेबल का डाटा सीधा सीधा दिया है जो आपका लाइन ग्राफ है, तो आप टेबल में कन्वर्ट मत करो, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक है, पढ़ना पड़ रहा है, तो आप उसको एक बार पढ़कर टेबल में बना लो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 देख लो, इसमें क्या कहा गया है। देखो इसमें आपसे कहा गया है इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी, मतलब कंपनी सी के जो खर्चे हैं 2003 में वो कितने 1.75, मतलब एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर दिया है कंपनी सी का, ठीक है, ये कितना दिया है 1.75 लाख, 1,75,000 रुपए। वॉट वॉज इट्स परसेंटेज प्रॉफिट, आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, बहुत आसान है, क्योंकि फॉर्मूले में डायरेक्टली रखना है और राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है। अब देखो हमें इनकम पता है, कंपनी सी में जाओ, ये हो गया सी, 2003 में जाओ तो ये वैल्यू कितनी है 2.5, तो मतलब इनकम अब आपको पता है कितनी है 2.5 यहाँ पर, ओके। अब आप ये देखो कि हमसे क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या था कि आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इनकम कितनी है 2.5, तो इसको 2.5 रख दो, एक्सपेंडिचर 1.75 डिवाइड बाई एक्सपेंडिचर मतलब कितना है 1.75, ठीक है, इंटू 100 कर दो, ये आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, जो फॉर्मूला आपको दिया गया था इसी वजह से दिया भी था, ओके। अब देखो ये वैल्यू माइनस करोगे कितनी आएगी 0.75, तो 0.75 1.75 इंटू 100, दशमलव से दशमलव हट गया, 25 से 3 बार और 25 से ये जाएगा 7 बार, ठीक है, 3 इंटू 100 कितना हो गया 300/7, तो ये कितना आ गया, ये आपका हो जाएगा 7 से 4 बार, ठीक है, 2 हुआ 20 हो गया, 7 इंटू 2 14, 6 हुआ 60 हो गया 8 बार, फिर ये एक बार 6 बार जाएगा, तो 42.86% आपका उत्तर निकलकर आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन में मुझे नहीं लग रहा है कहीं पर प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं आपको हिंदी में भी एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, प्रारूप पूरा समझने की कोशिश करना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 4 यहाँ पर देखो, इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ कंपनी ए ओवर द ईयर्स, मतलब कंपनी ए की जो है आप एवरेज इनकम निकाल दो, तो कंपनी ए को यहाँ पर सारी वैल्यूज को आप ऐड करो, जो आंसर निकल कर है डिवाइड बाई क्या करना है, देखो 3 और 3 6 डिवाइड बाई 6 कर देना, तो आप अगर सारा टोटल करोगे तो जो आपका टोटल आएगा डिवाइड बाई 6 करो, आंसर बताओ नीचे क्या निकल कर आपका रहा है, ये ईजी है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। एक और क्वेश्चन है, देखो ये अप्रोक्सीमेटली क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2006 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, मतलब 2006 में, ठीक है, कंपनी बी जो है, ओके,
इसकी इनकम में कितना प्रतिशत जो है इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये तो श्योर है कि इंक्रीज निकालना है किससे, प्रीवियस ईयर मतलब पुराने ईयर से। तो 2005 का डेटा आप निकाल लो, 6 का निकाल लो और आप बताओ 6 में कितना इंक्रीज हो रहा है। तो अब हमें ये पता है कि कंपनी बी की बात हो रही है और 2006 में प्रीवियस ईयर 2005 होगा। तो पहले कितना था, 2005 में इसको था 3 लाख रुपए इनकम, 2006 में कितनी हो गई, 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख हो गई। तो आप बताओ कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ है। जो इंक्रीज परसेंटेज निकालना है वो 3 से 3.5 हो गया है, मतलब 0.5 जो है ये आपका इंक्रीज हुआ है। किस वैल्यू पर इंक्रीज हुआ है, इसी 3 पर इंक्रीज हुआ है इंटू 100। तो ठीक है, अब दशमलव से यहाँ 0 बढ़ा लिया, ये तो आपका ऑब्वियसली कट गया। ठीक है, 5 × 10 कितना हो गया, 50/3। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 16.66 आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर लगभग कितना आ जाएगा, 17%। अगर आपके ऑप्शन दिया गया है कि एक 17 दिया है, एक 18 दिया है, एक 19 दिया है, एक 20 दिया है, तो आप देख लेना 17 वाला आपका आंसर बन जाएगा। लगभग में पूछ रहा है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट में, तो 16.6 को 17 आप लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ मैं आपको अदर कैलकुलेशन बता रहा हूँ डीआई के पर्सपेक्टिव में, ध्यान से देखना। परसेंटेज बेस, आपको कुछ भी नहीं आता डीआई में तब भी आप जो है परसेंटेज वाला ये क्वेश्चन आपका मिलता ही मिलता है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं कह दूं कि एक वैल्यू ए है और एक वैल्यू आपकी बी ए दी गई है, ए वैल्यू जो है मैंने यहां पर मान ली 100 है, ठीक है, बी वैल्यू मैं यहां पर ले रहा हूं 150। ठीक है, आपको समझाने के लिए यहां पर ले रहा हूं। अब जैसे क्वेश्चन में यहां पर एक लिख दूं, मैंने लिख दिया ए इज हाउ मच परसेंटेज लेस और मोर देन बी, मतलब ए जो है बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक है, तो देखो ए का कंपैरिजन हो रहा है बी से, तो ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 150 है। तो जो 100 है ये इस 150 से क्या अधिक है या कम है, तो ये है लेस। तो कितनी कम है, 50 कम है। तो अगर पूछा है कम कितनी है तो 50 कम है। परसेंटेज कितना है, लेस परसेंटेज कितना है, तो 50 को ऊपर रखना। अब आप ये देखना ए जो है वो बी से कम है, किस वैल्यू से कम है, बी से। तो जो लेस निकल कर आया है वो किससे आएगा, बी से कम है। तो नीचे क्या आएगा, नीचे आपका आएगा बी, मतलब 150 यहाँ पर इंटू 100 परसेंटेज के लिए। ओके, तो इस फॉर्मेट में आप देखोगे ये आपका 3 बार जाएगा, 100/3 मतलब 33 सही 1/3% ये आपका निकल कर आ जाएगा। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बनता है। एक क्वेश्चन और आता है, वो आता है ए इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। तो इस केस में ए ऊपर रखना, किसका, बी का कितना प्रतिशत है इंटू 100। तो सीधी सी बात है, ये हो गया 100 और ये हो गया 150 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 200/3, मतलब कितना आ गया 66.66 परसेंटेज। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन बने तो आपको बना लेना है। ओके, बाकी एवरेज के अलावा एक क्वेश्चन आपका एवरेज का बनता है जो मैंने आपको बता दिया। रेशियो का पूछा जाए तो जैसे अगर आपको कभी बहुत सारी टेबल में वैल्यूज दे दी गई, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये आपका ईयर हो गया, ये कंपनी ए कंपनी बी, ठीक है, अब जैसे 2001 हो गई, 2002 हो गई, ठीक है, और 2003 हो गई है। अब यहाँ पर डेटा दिया गया है ए बी सी का, यहाँ पर दे दिया गया है 402, ठीक है, अब यहाँ पर दे दिया गया है 201, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि बी टू ए का रेशियो बताओ कितना है, तो सीधी सी बात है बी की वैल्यू हो गई 201 और ये कितनी हो गई 402। तो यहाँ पर कितना है, ये एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1:2। तो ऐसे रेशियो के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस का। और बाकी जैसे से हम लोग किसलेट डीआई को सॉल्व करेंगे तो हम वेन डायग्राम भी आपको बताएंगे। और जिन लोगों को अभी परसेंटेज टेबल में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो वो एक वीडियो सर्च करें, यूट्यूब पर जाएं और लिखें परसेंटेज, लिखें परसेंटेज टेबल बाय करंट अफेयर्स फंडा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से पूरी टेबल आपको बताई गई है। ओके, और डीआई के आपको बेसिक्स बताए हैं जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी।
ओके तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। लेसन थोड़ा सा स्लो जरूर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को अगर कोई बिल्कुल बिगनर देख रहा है, जो पहली बार तैयारी कर रहा है, उसको भी ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यार एक्सपर्ट लोग तो कहीं से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो छोटे मतलब स्तर से अभी स्टार्ट कर रहा है तो उसको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। बाकी आपको अच्छे क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। अगली वीडियो में हम लोग थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहें। और वीडियोस आप नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उनका, और जो हमारी प्लेलिस्ट है वो भी नीचे दी गई है। और आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल के लिए किसी भी माध्यम से, तो नीचे लिंक दिया गया, उस पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। दोस्तों आप सभी का ये दायित्व भी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमें थोड़ा जो है एक हमारा मोरल बूस्ट हो और हम और अच्छे लेसन आप सभी तक लेकर आएँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।